ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत अचानक कैसे हुई? देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच क्यों उड़ाया गया? इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे क्या कोई साजिश है? ये सारे सवाल वो हैं जिनके जवाब न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लोग तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रईसी की मौत के पीछे का कारण परमाणु हथियार बने? कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी परमाणु हथियार बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। परमाणु हथियारों को लेकर ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। परमाणु हथियारों को लेकर ही ईरान और इजरायल में ठनी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु परीक्षण करने से एक कदम ही दूर था और परीक्षण से ठीक पहले इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी की मौत एक पहेली बनी हुई है। ईरान ने चेतावनी भी दे दी है कि यदि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजरायल का हाथ हुआ तो इजरायल का नक्शा बदल दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उनके जीवन की अहम घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है। साल 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे और रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता है। दरअसल ईरान में 1979 में क्रांति हुई और खुले विचारों वाले राजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। इस क्रांति के बाद उन कम्युनिस्ट नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया जो इस्लामिक क्रांति के खिलाफ थे। ईरान में करीब 5000 राजनीतिक कैदी थे जो ईरान को इस्लामिक देश बनाए जाने के खिलाफ थे। इन कैदियों को देश की सबसे क्रूर सजा दी गई। ईरान की डेथ कमेटी ने 1988 में सभी राजनीतिक कैदियों को सजाए मौत दी। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद सभी 5000 कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। डेथ कमेटी के सदस्य तत्कालीन डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल इब्राहिम रईसी थे। 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद रईसी से जब सामूहिक फांसी की सजा पर सवाल किया गया तो रईसी ने कहा था कि अगर किसी जज या वकील ने देश की सुरक्षा की है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैंने ईरान में हर पद पर रहते हुए मानवाधिकार की रक्षा की है। इब्राहिम रईसी ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका ने बैन लगा दिया था और ये बैन भी 1988 में किए गए कत्लेआम की वजह से लगाया गया था। अब इब्राहिम रईसी की मौत के बाद इजरायली मीडिया में रईसी को बूचर ऑफ तेहरान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रईसी ने जो बोया वही फल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।